नमस्कार दोस्तों। जुर्म की दुनिया का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं होता और ना ही उम्र लंबी होती है। एक डॉन को जो करना होता है वो तो करके निकल लेता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है रोते हुए अपने बूढ़े माँ बाप को। किसी भी डॉन को ये हमेशा सोचना चाहिए कि सिर्फ बात उसी की नहीं है बल्कि उसके परिवार की भी साथ में ही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हैंडसम गैंगस्टर के ज़िंदगी की डार्क साइड के बारे में कि कैसे एक भोले भाले चेहरे वाला लड़का एक खूंखार गैंगस्टर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंजाब के गैंगस्टर सुक्खा कहलवां की। सुक्खा कहलवां का जन्म करतारपुर के पास एक छोटे से गांव कहलवां में 21 जून 1987 को हुआ था। उसका असली नाम सुखवीर सिंह था और यह 2 भाइयों में छोटा था। इसके बड़े भाई का नाम सोनू है। दोस्तों, सुक्खा काफ़ी अमीर फैमिली को बिलोंग करता था। उसके माँ बाप, ताया, चाचा यानी कि पूरी फैमिली अमेरिका में रहती थी और सुक्खा भी अमेरिका में जाना चाहता था, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा था क्योंकि जब सुक्खा 17 साल का था तब गांव के एक झगड़े में उसका नाम पुलिस स्टेशन में लिखवा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका पासपोर्ट बनने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। खैर, लाइफ अच्छी जा रही थी और इसी बीच इनको एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो भी काफ़ी अमीर परिवार से आती थी और सुक्खा उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन लड़की के घर वाले शादी के लिए राज़ी नहीं थे। तब लड़की के घर वालों ने स्टडी वीज़ा पे लड़की को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है, लेकिन वो भी सुक्खा से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, इसलिए वो बिना बताए ऑस्ट्रेलिया से चोरी छुपे इंडिया वापस आ जाती है। और सुक्खा के यार दोस्त 11 अक्टूबर 2008 को उनकी कोर्ट में मैरिज करवा देते हैं और बाद में लड़की के घर वाले भी मान ही जाते हैं और सुक्खा अपनी वाइफ के साथ ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। वहाँ पर सुक्खा की वाइफ एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन सुक्खा बीए ड्रॉप आउट होने की वजह से घर में ही अपने घर के काम काज करता था। और एक दिन जब उसकी वाइफ ऑफिस से घर आती है तो उसको खाना बनाने के लिए बोल देती है। तब उन दोनों में काफ़ी झगड़ा हो जाता है और फिर एक दिन बिना बताए ही सुक्खा इंडिया वापस आ जाता है और फिर हमेशा ही गुस्से में रहने लग पड़ता है। और फिर लड़ाई झगड़े शुरू, वही किसी की टांग काट तो किसी का कुछ कर, वैसे ही दोस्तों के साथ संगत हो जाती है उसकी। और फिर उसके बाद ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और जलंधर शिफ्ट हो जाता है और फिर यहाँ आकर शुरू होता है इसका आतंक। तब इसके नाम मारपीट, लूट मार, मर्डर, फिरौती और किडनैपिंग के अन्य कई केस इसके नाम पे पुलिस स्टेशन में रोज़ ही दर्ज होने लग पड़े। कहते हैं कि उस टाइम पर लॉरेंस बिश्नोई, विक्की गौंडर, प्रेम लाहौरिया और लवली बावा ये सब एक ही ग्रुप में थे। और साल 2010 में एक सरपंच और फगवाड़ा के एक बीजेपी नेता को गोलियों से ये भूनकर मार देता है और यह कत्ल उसने AK-47 के साथ किए थे। इस हत्या के बाद उसका पुलिस के साथ 4 बार इनकाउंटर भी होता है, लेकिन सुक्खा हर बार बच के निकल जाता है। और इस वक्त तक सुक्खा कहलवां अखबारों की सुर्खियां बन चुका था और हथियारों के साथ फ़ोटो खिंचवाकर वो फेसबुक पर अपलोड करता और उसको मिलियन में लाइक किए जाने लगा। इस टाइम पर सुक्खा सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हो चुका था। कई भटके हुए नौजवान उसको अपनी ज़िंदगी का हीरो मानते थे। लास्ट इनकाउंटर के बाद उसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और जलंधर की जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये यहाँ से पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। और बाहर आने के बाद एक लड़की की वजह से ये अपने ही ग्रुप के लवली बाबा को मार देता है और पूरा ग्रुप सुक्खा का दुश्मन बन जाता है। और कहते हैं उस वक्त सुक्खा एक आदमी को दांतों से काटकर ही उसकी हत्या कर देता है। और उस टाइम पर सुक्खा के ऊपर 60 से भी ज़्यादा केस दर्ज हो चुके थे और पंजाब का नंबर 1 शूटर बन चुका था। वो जब जेल में था तब उसने अपने लिए एक कविता भी लिखी थी। उसकी लाइनें मैं आपको पंजाबी में बोल के बताता हूँ। ना डर लाली चाली दा, ना पुलिस दे हूटर दा, जट एक फैन संजय दत्त दा ते दूजा कालवां वाले शूटर दा। दोबारा पकड़े जाने पर उसको रोपड़ की जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये 2012 में रोपड़ की जेल से भी फरार हो जाता है और भागकर यूपी में चला जाता है। और वहाँ कानपुर में वहाँ यूपी का एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था यामीन, ये उसके साथ जाकर मिल जाता है और फिर ये दोनों हिसार के एक बहुत बड़े ज्वेलरी शोरूम को लूटते हैं। और फिर जब सोने का बंटवारा होने लगता है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। तब यामीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुक्खा का गला काटकर और यमुना नदी में फेंक देते हैं, लेकिन ये बंदा किस्मत का कुछ ज़्यादा ही धनी है। ये यहाँ पर भी बच निकलता है और अपने फादर के दोस्त जो कि वेस्ट बंगाल में रहते थे उनके पास चला जाता है और वहीं पर अपना इलाज करवाता है।
लेकिन पंजाब पुलिस इसको ट्रेस कर रही थी और बाद में इसको हावड़ा से पकड़ लिया जाता है और पंजाब की नाभा जेल में बंद कर दिया जाता है। तब जेल में इनको बहुत से इनके फ़ैन मिलने आया करते थे और इनके साथ फ़ोटो खिंचवाकर फेसबुक पर शेयर करते थे। इसी झमेले में इनके बड़े भाई की भी मौत हो जाती है और फिर लवली मर्डर केस में सोनू बावा, जो कि पहले इसके दोस्त था इसका, वो कोर्ट में इसके खिलाफ गवाही दे देता है और फिर कोर्ट में ही इन दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है और ये सोनू को जान से मारने की धमकी दे देता है। तब सोनू समझ जाता है कि अगर धमकी सुक्खा कालवा ने दी है तो संभल कर ही रहना पड़ेगा और वो फिर विक्की गौंडर के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और उसको मारने की प्लानिंग करने लग पड़ते हैं। और वो दिन आ जाता है जब जून 2015 में सुक्खा को एक तारीख के चलते कोर्ट से जब जेल में वापस लाया जा रहा था, तब फगवाड़ा के पास अचानक 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां आकर पुलिस वैन को घेर लेती हैं और पुलिस को एक साइड में कर देती हैं। वो जो 10-12 उसमें से निकले थे बंदे, वो पुलिस को मतलब गन पॉइंट पे एक साइड में कर देते हैं और सुक्खा को दूसरी साइड में ले जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और लगभग 10 मिनट तक वो गोलियां चलाते हैं और फिर उसकी लाश के ऊपर नाचते हैं, भंगड़ा करते हैं और फिर ऐलान करते हैं कि ये जो हत्या है ये विक्की गौंडर के ग्रुप ने की है और पुलिस चुपचाप खड़ी होकर देखती रहती है। क्या मतलब है इसका, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती, आई डोंट नो। और कहते हैं कि जब सुक्खा का पोस्टमार्टम हुआ था तो उसके शरीर से 100 से भी ज़्यादा बुलेट निकाली गई थी। यह था एक डॉन का अंत। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। हम मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।